एन इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर, एंटर्स नहीं है, एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन टू पैरेलल एंड बट अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट्स। ठीक है सर। अच्छा, ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, राइट? The electron emerges out of the field region with a horizontal component of velocity 10 to the power 6 meters per second. So basically आपके पास क्या है, इस प्रकार से दो पैरेलल प्लेट्स है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पे आपके पास इस प्रकार से दो पैरेलल प्लेट्स है, और सपोज करो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से इसमें एंटर करता है, राइट? ये जो आपका प्लेट है ना, इसका लेंथ हमको सवाल में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर जो है इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट। अब ये देखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा। इसके पास शुरुआत में एक एक्स डायरेक्शन में स्पीड है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और यहां पे ग्रेविटी नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको डिफ्लेक्ट करेगा करेगा करेगा, और जब ये आपको यहां से निकल रहा होगा इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो इसके पास दो कंपोनेंट होगा, एक यूएक्स कंपोनेंट होगा और एक वीवाई कंपोनेंट होगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो नहीं बदलने वाला, हाँ, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इसके पास एक वीवाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमसे कहता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्पीड है 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, 9.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यानी कि 9.1 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर। एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बच्चे, यूनिट शायद नहीं चेक किए होंगे, है ना? अच्छा, तो सर यहां पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है और जो मेरा वर्टिकल स्पीड है हमको वही पूछ रहा है। देन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी हाउ मच। हॉरिजॉन्टल स्पीड के वजह से ये 0.1 डिस्प्लेसमेंट किया है हॉरिजॉन्टल में, तो इसको टाइम कितना लगा है ट्रैवल करने में, 0.1 डिवाइडेड बाय द स्पीड दैट इज 10 टू द पावर 6, यानी कि ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -7 सेकेंड्स। ठीक है सर। अच्छा, अब इतने ही टाइम में इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आई है, तो हमारा जो वी होगा दैट इज गोइंग टू बी योर यू वाई प्लस ए वाई टी। आपको इनिशियल वाई डायरेक्शन में जो स्पीड है वो तो जीरो है, तो ये टर्म मेरा जीरो हो गया। एंड व्हाट इज ए वाई, व्हाट इज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो वो आपको हो जाएगा ई अपॉन एम। ये हो गया फोर्स अपॉन मास इनटू योर टाइम टी, राइट? तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है दैट इज योर 1.6 10 टू द पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा यहां पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई मास जो है हमारा यहां पे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और टाइम हमारा यहां पे है 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें 9.1 यहां पे मेरा कट जाएगा, और 10 टू द पावर -31 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 33 बनेगा। यहां पे हमारे पास निकल के आ रहा है 1.6 10 टू द पावर, तो ओवरऑल मेरे को निकल के आ रहा है 16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मेरे को निकल के आ रहा है।